एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पर हमने लास्ट वीडियो जो करी थी वो थी हमने जिसमें हमने सारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट डेट्स देखी थी। बस आपने वो कर लिया, वो बहुत ही इनफ होगा। बहुत ही शॉर्ट में क्रिस्प में मैंने समझाया है। आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस ये कर लो 80 आउट ऑफ 80 कहीं पर भी नहीं गए अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से चलते हैं वीडियो पर, कंटेंट पर। उससे पहले अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक करेगा, शेयर करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर क्या है? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला क्वेश्चन, रीजंस फॉर स्टैग्नेशन एग्रीकल्चर इन ब्रिटिश रूल। ये क्वेश्चन, रीजन ऑफ पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रीज इन ब्रिटिश रूल, what was the demographic condition of India during the colonial rule, positive contribution of British rule, state of Indian economy on the eve of independence। क्लियर? उसके बाद चैप्टर 2 आ जाता है इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990, मीनिंग एंड गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, measures taken to promote growth of agriculture sector, industrial policy resolution 1956, import substitution जो inward looking वाली strategy थी, appraisal of agriculture industry and foreign trade। क्लियर? चैप्टर नंबर 3 आ जाता है हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, डिफाइन लिबरलाइजेशन और उसके अंडर जो रिफॉर्म आते हैं वो वाले, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अप्रेजल है एलपीजी का सॉरी पढ़ी लोगे तो चले जाएगा। मेन 3 ही क्वेश्चन है ये वाले। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, HCF शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ इसकी, ठीक है। इसके सोर्सेज क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, इंपॉर्टेंस क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, डिफरेंस क्या है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में, चैलेंजेस क्या हमारी इंडियन एजुकेशन में है, गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स लेकर आ रही है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। क्लियर? अब आ जाता है हमारा चैप्टर नंबर 5, रूरल डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या है रूरल क्रेडिट के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा देती हूँ अगर आपको याद रहेगा इस चीज से। मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केटिंग, नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल फॉर फार्मर्स, मीनिंग बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नाबार्ड और माइक्रो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ध्यान से देख लीजिएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन आ सकती है। उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 6, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज, मीनिंग ऑफ कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, डिफरेंस क्या है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स के बिटवीन, रेमेडियल मेजर्स जो गवर्नमेंट लेती है अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने अपनाई है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, दोनों में गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उसको पूछा जा रहा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 हमारा एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट कैरिंग एंड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, आप गूगल कर सकते हैं सारी चीजों को, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, डिफोरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बन जाता है मेन इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसकी स्ट्रेटेजीज क्या है, किसकी वो कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जिनकी हेल्प से हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया है। क्लियर? एंड हियर इज योर चैप्टर नंबर 8, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया कंपैरिजन विद नेबर। पॉलिसी आएगी चाइनीज इकोनॉमी की, एक ना एक पॉलिसी आपको पेपर में पूछी जाएगी, इन सब में से JLF हो सकता है, डुअल प्राइसिंग पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स है, इनमें से एक कुछ भी आ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमी की पॉलिसीज, डेमोग्राफिक कंडीशन तीनों नेशन की पढ़ लेना, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान की, अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। हियर इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आपने चैप्टर वाइज कवर कर लिया है। बहुत ही छोटी वीडियो है, 3.5-4 मिनट से ऊपर नहीं जाएगी, मोर देन इनफ है अगर आपने ये चीजें कर ली, ठीक है। इन क्वेश्चंस की एक लिस्ट प्रिपेयर करें, ठीक है, अच्छे से लगाएं इन क्वेश्चंस को, 3 से 4 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करें, ठीक है। वो जो मैंने बताया ना आपको, गूगल से पिक्चर्स देख लेना, पिक्चर बेस्ड, ये आपको पिक्चर दिखाएंगे और पूछेंगे कि ये किस तरह की प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई करना है, तो पिक्चर्स ध्यान से जरूर से देख के जाइएगा। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।